बच्चों, तो लाइट का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट के वीडियो में हमने फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो पेन और कॉपी निकाल ले, उधर उधर की बातें करना बंद कर दे और हेडिंग लिख ले, रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं कि फोकल पॉइंट क्या होता है। फोकल पॉइंट क्या होती है भाई? मान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर हुआ और ये कनकेव मिरर की क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इस पर रे पड़ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। याद रखें, हमने बताया था रेज कैसे होने चाहिए? पैराएक्सियल होने चाहिए। अच्छा, पोल से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी, पोल से एफ की जो बीच की दूरी होगी, पोल से एफ की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? पोल से एफ की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। यानी पी एफ इज इक्वल्स टू कितना होगा? एफ। अच्छा, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? यहाँ पे हमने बताया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो सेंटर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है और स्फीयर के सेंटर को इस मिरर का सेंटर कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब पीछे हमने बता दिया। हेडिंग डिक्लेयर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, और मान लेते हैं कि ये हमारी क्या दे दी है? प्रिंसिपल एक्सिस पी डॉट है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पोल। यहाँ पे क्या कहेंगे? एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगी? सपोज कर लेते हैं सी हो गया। दिस इज द फोकल पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये एफ और ये क्या होगा? ये एफ हो गया और ये क्या हो गया? ये सी हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दो रे चलेंगी, एक चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से एक रे चलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे, मान लेते हैं कि ये वाली रे मिरर के पॉइंट ए पर क्या हो जा रहा? पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो रही। अच्छा, सी से ए को मिला, टक 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 टक। सी से ए को मिला, किसका काम करेगा? नॉर्मल से। भाई हमने तुमको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जो लाइन ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। देखो, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ और ये किसका काम करेगा? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ो। हमने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या, ये प्लेन हो गया, मान लेते हैं कि नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, लड़ने के बाद बाहर निकले रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको आई कहेंगे और रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगा उसको आर कहेंगे। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल आर। अब देख लो, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये नॉर्मल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाली एंगल और ये वाला एंगल बराबर, इसको मान लो थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। अच्छा, थोड़ी ध्यान दो, ये जेड बन रहा, टचक 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 जेड बन रहा, ये ध्यान दो ना, ये जेड बन रहा, ये जेड बन रहा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। भाई जेड पर जो एंगल बनता है उसको अल्टरनेट बोलते हैं। ये एंगल बराबर अल्टरनेट से, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी ध्यान दो, ट्रायंगल सी एफ ए में, इन ट्रायंगल सी एफ ए विशेष ध्यान देना, सी एफ ए में कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। सी एफ ए में एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट से इस पर अगर हम रे ड्रॉ कर दे, एक तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, ये वाली परपेंडिकुलर
अच्छा एक बात बताओ, ये सी एफ ए क्या होगा? सी एफ ए कैसा ट्रेंगल होगा? ट्रेंगल सी एफ ए इज एन आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। देखो तो सी एफ ए एक आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा भाई। किसी ट्रेंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उसको हम आइसोस्केलस ट्रेंगल कहते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये एक आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। ये एंगल बराबर, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। और आइसोस्केलस ट्रेंगल में मान लो ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है, ये साइड इसके बराबर है, तब वर्टेक्स से थर्ड लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड को इक्वली पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। भाई हम पढ़े हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के बराबर है, इस वर्टेक्स से थर्ड वाले लाइन यानी इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये वाली लाइन इस वाले लाइन को बाइसेक्ट करेगा। बोले तो ये और ये आपस में बराबर होगा। देखो कैसे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलो, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड दोनों में कॉमन, ये वाली 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन है ना। देखो ना, ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, इसमें चलो ना, इस वाले में टचक 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 टचक, तो ये वाली दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन होगी। ये 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री का, तो क्या होगा? आर एच एस से आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, देखो तो 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाली साइड बन रही है और दोनों में हाइपोटेन्यूज बराबर है। आर एच एस से ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? बराबर होगी। ये वाला एंगल बराबर है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो जितनी लाइन ये होगी, मान लेते हैं ये सी डी है, तो कितना होगा? सी डी, ये पॉइंट डी को मान, ये पॉइंट डी मान, तो जितना सी डी होगा उतना ए डी होगा। बोले तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? ए डी। अग्री? सी डी बराबर ए डी। अग्री? ये साइड देखो, इस वाले एंगल के सामने की साइड ये और इस वाले एंगल के सामने की साइड ये बराबर। देखो देखो देखो, यहाँ पर बनाते हैं इस ट्रायंगल को, यहाँ बनाते हैं टचक, ये और फिर यहाँ से मिला दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इस वाले एंगल के सामने की साइड ये हुआ, इस वाले एंगल के सामने की साइड ये हुआ, तो ये दोनों के दोनों साइड बराबर हुए। इन दोनों के वर्टेक्स से थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो इस वाले को डिवाइड करेगा, जितना डिस्टेंस है उतना ही, मतलब जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ थी। बोलो हाँ कि ना? अच्छा कोई बताएगा सी ए की वैल्यू कितनी होगी? सी ए की वैल्यू कितनी होगी? सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर इसको पकड़ करके ऐसे एक सर्कल बनाऊं तो ये किसका काम करेगा? रेडियस का काम करेगा। तो सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी ए बराबर कितना होगा? सी ए बराबर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो सी ए आर हो गया और सी डी बराबर ए डी है, इसका मतलब सी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा? सी डी बराबर डी ए बराबर कितना हो जाएगा? आर बाई 2 होगा। भाई देखो ना, ये टोटल आर है, ये बराबर है, इक्वल है, तो सी आर है तो सी डी कितना हो जाएगा? आर बाई 2। बोलो हाँ कि ना? आर बाई 2। अच्छा आर बाई 2। अब इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, टचक टचक टचक, ये कितने डिग्री का एंगल? 90। अरे भाई ये कितने डिग्री का एंगल? 90। व्हाट इज दिस? डी। व्हाट इज सी? व्हाट इज पॉइंट एफ? अच्छा ये एंगल कितने डिग्री का है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। जरा देख करके बताओ, ये 90 डिग्री का है तो क्या ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा भाई। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और एंगल लगा हुआ है किसके साथ? इस वाले साइड के साथ, इस वाले के साइड के साथ। याद रखे रहना, जिस साइड के साथ एंगल होता है, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल दिया हुआ है, इसके किसके साथ लगा हुआ है? ये एंगल इस वाले साइड के साथ और इस वाले के साइड के साथ लगा हुआ है, तो इस वाले को कहेंगे बेस और इस वाले को कहेंगे हाइपोटेन्यूज। जिसके साथ एंगल लगा होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज होगा। ये वाला थीटा है, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मान लो ये थीटा होगा तो क्या होगा? ये वाली बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जिसके साथ एंगल लगा रहेगा वो हाइपोटेन्यूज और बेस का काम करता है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा? बेस होगा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो कितना होगा? तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालो कितना होगा? कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है तो बेस का काम करेगा ये सी डी और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? ये सी एफ। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहीं रट लो, अगर नहीं आ रही तो रट लो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को एक चीज और बोलते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? एडजेसेंट
ADJECENT, एडजेसेंट अपान में हाइपोटेन्यूज, मतलब इसको कहते हैं बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ना है। tan थीटा बराबर होता है, डिवाइड करो साइन और कॉस को डिवाइड करो तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। अभी यहाँ पे यही याद करो, cos थीटा बराबर कितना होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में चलो कचक कचक कचक, cos थीटा ये एंगल है, बेस का काम कौन कर रहा है, CD, हाइपोटेन्यूज CF, तो कितना हो जाएगा CD बटा में CF। वैल्यू रखो, cos थीटा इज इक्वल्स टू, CD की वैल्यू कितनी है, CD यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी है R/2, CF कितना है, CF सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो CX की जगह पे कितना रखोगे, CF की जगह पे कितना लिखोगे, x रखोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल्स टू, x को इधर भेजो तो कितना होगा R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा। देखो ना, x को इधर भेज दिया, R/2 cos थीटा को डिनोमिनेटर में, तो x बराबर R/2 cos थीटा। अच्छा अब निकालो PC कितना होगा, तो PC बराबर निकालने का प्रयास करो, PC कितना होगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, PC में से अगर हम PF को माइनस कर दें, सॉरी PC में से अगर हम CF को माइनस कर दें तो PF नहीं जाएगा। देखो टोटल PC में से यहां से लेके यहां तक में इस वाले में से इसको माइनस करो तो ये मिल जाएगा। तो PC को क्या लिख सकते हो, PC को लिख सकते हो क्या, PC को लिख सकते हो PF प्लस CF। भाई अगर PC में से CF को माइनस करेंगे तो PF मिल जाएगा ना। F क्या है, फोकल पॉइंट, P क्या है, पोल, पोल से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को F कहते हैं, स्मॉल f, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल f। तो हमने PC को क्या लिख दिया, PC को लिख दिया PF प्लस CF, PF प्लस CF। अच्छा PC कितना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर R, PF कितना है स्मॉल f, और CF कितना है, CF की जगह पे कितना लिखेंगे x। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालो, x को इधर भेजो, r माइनस एक्स बराबर f, तो f इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स। x की वैल्यू यहाँ से उठाकर फेंको, क्या R/2 cos थीटा यहाँ पे रखो, तो f बराबर r माइनस R/2 और cos थीटा। दिस इज द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन f एंड r। दिस इज द ओरिजिनल, f इज इक्वल्स टू r माइनस R/2 cos थीटा। हाँ हम जानते हैं कि बुक में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन f एंड r इज इक्वल्स टू 2f, बोले तो f इज इक्वल्स टू R/2, आई अग्री, बट ओरिजिनल ये हर जगह पे f इज इक्वल्स टू r माइनस R/2 cos थीटा। अब सुनो ये कैसे आया, जरा बताओ ये रेज कैसे हैं, ये रेज कैसे हैं, रेज पैराक्सियल है, पैराक्सियल बोले तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जा रहे हैं। जब रेज पैराक्सियल होंगे तो एंगल बहुत छोटा होगा, जब रेज पैराक्सियल होंगे तो एंगल बहुत छोटा होगा। कहाँ लिख दे यहाँ पे समझाएं, थोड़ी ध्यान देना, एक मिनट। देखो ये तुम्हारा मिरर हुआ, ये तुम्हारा मिरर हुआ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ से रेज चली, ये देखो देखो ये रेज काफी क्लोज होके जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होके जा रही है, और C से A को मिला, C से पॉइंट C से इस पॉइंट को मिला, A से मिला, टक 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 टक, यही तो एंगल थीटा है, यही तो एंगल थीटा है। अब जरा देख कर ये एंगल बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा है। जब रेज पैरा एक्सियल होते हैं तो एंगल बहुत छोटा होता है, लिखना सिंस रेज आर पैरा एक्सियल, रेज क्या है, पैरा एक्सियल है, इसलिए थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और जब थीटा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है नियरली इक्वल टू 1। जब थीटा बहुत छोटा होगा, रटो अभी इसके लिए क्या करो, रट लो कि जब थीटा बहुत छोटा होगा, रटो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। रखो यहाँ पे cos थीटा, तो f इज इक्वल्स टू r माइनस R/2 और cos थीटा की जगह पे 1, तो कितना तुम्हारा मिल जाएगा, f इज इक्वल्स टू r माइनस R/2। तो r में से R/2 को माइनस करो तो f इज इक्वल्स टू R/2। ये तभी वैलिड होगा जब हमारा मिरर छोटा होगा, जब हमारी मिरर छोटी होगी, मिरर छोटा होगा तो रेज पैरा एक्सियल होंगे, और जब रेज पैरा एक्सियल होंगे तो एंगल बहुत छोटा होगा, एंगल बहुत छोटा होगा, cos थीटा 1 के बराबर होगा, तब f इज इक्वल्स टू R/2 होगा। अदरवाइज ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, f इज इक्वल्स टू r माइनस R/2 cos थीटा। तो आप लोग घर पे पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।